Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए एक खबर आया है कि जो BSNL है, BSNL हैज़ बीन डायलिंग ए रॉन्ग कंसल्टेंट, इसके बारे में एक न्यूज़ आया है। चलिए हम लोग देखते हैं इस न्यूज़ का बारे में। देखिए आप लोग जानते हैं कि BSNL ने जो नया जो बातें आया है उसके बारे में रिपोर्ट है। उसमें क्या हुआ है, इन मई 2024 a report that अमेरिकन कंसल्टेंसी ग्रुप बोस्टन कंसल्टेंसी फर्म जो BCG है उसको इन्वॉल्व किया गया कि BSNL जो रिवाइवल स्ट्रेटजी है उसके लिए, BSNL जो कि एक सरकारी क्षेत्र है उसके बारे में। अभी क्या है कि BSNL जो BCG है इसको 132 करोड़ रुपया पे करेगा और कंसल्टेंसी के लिए। अब BCG क्या है, ये जो बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप रिपोर्टेडली रिकमेंडेड द रिड्यूसिंग ऑफ वर्कफोर्स अलॉन्ग विथ अदर मेजर स्टेप, मतलब इसका जो रिकमेंडेशन था कि आप वर्कफोर्स कम कर दीजिए। तो ये जो वर्कफोर्स कम करने का जो बातें हैं, ठीक है, तो इसके लिए अगर आप 10 आदमी के लिए तनख्वाह दे रहे हैं उसके जगह पे अगर 5 आदमी कर देंगे तो खर्चा तो आपका आधा हो जाएगा। ये तो एक मतलब जो रिक्शा चलाता है, ठीक है, जो छोटा मोटा काम करता है, छोटा आदमी जो भी है, ठीक है, एक पान दुकान वाला भी बोल सकता है, इसके लिए 132 करोड़ रुपया देने का क्या बात है, ये तो समझ में नहीं आया। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो लेख है वो लिखा गया है। चलिए, हालांकि इस लेख में बोला गया है कि ये जो व्यू है ये पर्सनल व्यू है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि वाइल दिस बिकम मच talked news, it is not one of event. Now in recent year public sector reliance on services external consultancy firm increase exponentially, not just India but worldwide. तो ये जो बाहर से मतलब को किसी से भी सलाह मशवरा करने के लिए जो कंसल्टेंसी फर्म होता है इसका जो प्रयोग है ये काफ़ी बढ़ चुका है और इसका जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट का जो अभी अवेलेबल नहीं है ओवरऑल कितना भी माने वही माने आप लोग इंडिया में हुआ है, उस इंडियन गवर्नमेंट ने कितना किया है उसका पूरा डाटा तो नहीं है, बस BSNL का डाटा पता है। तो ये जो कंट्री वाइज जो डेटा है, जैसे कि फ्रांस ने $1 बिलियन खर्चा किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस के लिए, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी $21 बिलियन खर्चा किया है एक्सटर्नल लेबर हायर के लिए। तो ये सब जो टॉपिक के ऊपर कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त किया गया और उसके ऊपर इतना स्पेंडिंग किया गया। अब देखिए नीड फॉर स्क्रूटिनी क्या है। इन केस ऑफ BSNL इट हैज वंस ड्रॉन अटेंशन टू द कॉन्टेंशियस इशू ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कंसल्टेंसी फर्म विद इन पब्लिक सेक्टर, or it raised important question about the efficacy and implication of outsourcing strategies and decision making of the public sector sectors. Now decision making जो हो रहा है ना वो क्या हो रहा है, कंसल्टेंसी फर्म जो डिसीजन दे रहा है उसको कॉपी पेस्ट करके कर रहा है। तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में जो आला अफसर हैं वो लोगों का क्या काम बनता है, यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं। गिवन इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेंसीज देयर इज ए नीड टू बी स्क्रूटिनाइज, इसको फिर जांच परखना चाहिए कि क्या जरूरत है बाहर का कंसल्टेंसी फर्म को इसमें नियुक्त करने के लिए। The central critic by the most people is rooted their thick skin game or consultancy firm has given project and contracts to provide the strategic advice but to hear no responsibility। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कंसल्टेंसी फर्म तो एक एडवाइस देके चला जा रहा है, अब उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता नहीं है। कल को जाके अगर ये जो BSNL ने 132 करोड़ रुपया दिया ना, अगर एक कंसल्टेंसी फर्म जो बोला है उसके बाद भी इस BSNL को फायदा नहीं पहुंचता है तो ये 132 करोड़ रुपया BSNL तो उससे मांग नहीं सकता है, वो पैसा भी डूब गया और उसका कोई जिम्मेवारी भी नहीं बनता है। तो एक बहुत ही
फैलासी सिचुएशन है और बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, जो होना नहीं चाहिए। ऐसा कंसल्टेंसी फर्म को हायर करने की वजह से जिस परिस्थिति का हुआ है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट्स ट्रैवलिंग मिसअलाइनमेंट ऑफ इंसेंटिव, द कंसल्टेंट्स आर रिवार्डेड हैंडसमली रिगार्डलेस देयर रिजल्ट। तो इसमें क्या, कंसल्टेंसी के ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया जा रहा है, मगर ये नहीं देखा जा रहा है कि उसका आउटकम क्या आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मोरोवर सच अरेंजमेंट्स अंडरमाइन द वेरी पर्पस ऑफ हायरिंग एक्सटर्नल जो एक्सपर्टीज है, इसका मेन पर्पस ही डिफीट हो रहा है। ये जो बातें जो हुआ है, ऑल्सो यू आर पेइंग someone to solve your problem without any major accountability। मतलब जो बात मैंने बोला कि आप जो दे रहे हैं उसका कुछ जिम्मेवारी नहीं बनता है, मगर आप पैसा देते जा रहे हैं। इन एडिशन ओवर रिलायंस ऑन कंसल्टेंसी इरोड द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू इनोवेट एंड मैनेज द एंटरप्राइज एफिशिएंटली। तो आप अगर बाहर से ही सब चीज़ कर लेंगे तो जो डिपार्टमेंट का जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी आला ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट का जो कैपेबिलिटी होना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने का, वो निरस्त हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन द स्टेट कैपेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए ये जो डिपेंडेंसी है, हाउ मच ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी, द स्किल एंड नॉलेज learned by the consultancy on this project are not transferred to the public officials। तो ये consultancy जो बातें जो हो रहा है वो रिकमेंडेशन दे रहा है, मगर कौन सा डेटा के ऊपर कर रहा है वो पब्लिकली नहीं दे रहा है। इन इफेक्ट दिस सेटअप वाज ए नेगेटिव फीडबैक लूप where public sector employees lose a skill and institutional knowledge, meaning the next project of peace again goes to the कंसल्टेंसी और एक्सटर्नल इनपुट। मतलब आप क्या कर रहे हैं, काम जो हो रहा है, काल को जाके फिर ऐसा होगा ना तो फिर आपको कंसल्टेंसी को हायर करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि कंसल्टेंसी को तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, वो लोग तो पैसा ले रहा है, मगर जो ऑफिशियल से, पब्लिक ऑफिशियल से, वो लोगों का जो स्किल और नॉलेज सेट वो बढ़ नहीं रहा है। द प्रोलिफरेशन ऑफ कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट्स द डीपर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक कॉन्फिडेंस का अभाव हो रहा है पब्लिक ऑफिशियल्स के अंदर by implicitly undermining the own legitimacy। तो ये legitimacy भी खत्म हो रहा है। This outsourcing of expertise not only weakens the public institution but also create the unaccountable parallel bureaucracy of consultants who wield a significant influence of the public policy। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक parallel bureaucracy, एक जो आमला तंत्र जिसको बोला जाता है, जो अफसरशाही बोला जाता है, एक पैरेलल अफसरशाही क्रिएट हो रहा है। जो नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी है उसका पैरेलली और एक ब्यूरोक्रेसी क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना, पब्लिक पॉलिसी सेट किया जा रहा है उसके ऊपर। और उसका अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो क्या यूपीएससी क्लियर करके आया है? नहीं। वो क्या पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्जाम क्लियर करके? नहीं। वो एक कंसल्टेंसी है, एक कंपनी है, मगर उसका बात एकदम सुन के सरकार जो डिसीजन ले रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का अभाव हो रहा है। अब देखिए कंसल्टेंसी फर्म ऑफन सर्व द मल्टीपल क्लाइंट्स एंड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द कंपटीशन एंड रेगुलेटर्स। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। सोचिए कि आज बीएसएनएल का जो कंसल्टेंसी फर्म, ऐसा दूसरा अगर कोई टेलीकॉम सेक्टर का में भी अगर उसका वो क्लाइंट है, तो हो सकता है कि बीएसएनएल को वो जो मतलब जो भी रिकमेंडेशन देगा, अगर कुछ रिकमेंडेशन जरूरी नहीं भी है तो रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकता है थर्ड पार्टी से, डिफरेंट क्लाइंट से पैसा लेके। इसका भी एक हो सकता है, ऐसा आशंका किया गया है। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम देयर इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड कंसल्टेंसी अप्रोच प्रॉब्लम फ्रॉम ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर्सपेक्टिव। देखिए जो पब्लिक सेक्टर है इसका काम सिर्फ नहीं है कि पैसा कमाना, पब्लिक सेक्टर का काम है कि जो सेवा है वो प्रदान करना, और कम से कम। अब देखिए कहीं पे अगर अंडर डेवलपमेंट है तो उस एरिया पे भी सर्विस देने के लिए बीएसएनएल को फोर्स किया जाता है। तो अगर कंसल्टेंसी फर्म का अगर बात माना जाएगा तो जहाँ पे कस्टमर कम है वहाँ पे तो सर्विस देना नहीं चाहिए, वहाँ पे तो इसमें क्या होगा कि वो जो होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है और देश का जो पिछड़ा इलाका है उसका जो डेवलपमेंट है टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में, वो
मतलब उसमें दिक्कतें आएंगी। अब देखिए दिस स्ट्रेटेजीज माइट यील्ड शॉर्ट टर्म गेन्स बट नॉट इन लॉन्ग टर्म। अब देखिए बॉर्डर जो पर्सपेक्टिव है, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का जो मैंडेट है वो डिफीट हो जा रहा है, वो नहीं फुलफिल हो रहा है। आपको कुछ टाइमों के लिए 10 साल के लिए 5 साल के लिए फ़ायदा मिल सकता है, मगर देश का फ़ायदा तभी होगा ना कि देश का हर राज्य, हर स्टेट, हर जगह का विकसित जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट में आए और डेवलपमेंट हो, मगर वो चीज़ नहीं होता है, नहीं हो रहा है। द एग्रेसिव कॉस्ट कटिंग मेजर्स माइट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ सर्विस इन रूरल एरियाज। देखिए जो हालांकि हो रहा है बीएसएनएल का, जो रूरल एरिया में क्वालिटी ऑफ सर्विस घट रहा है क्योंकि आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं कि सर्विस खराब। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, व्हाट विल वर्क बेटर। देखिए बेटर ऑल्टरनेटिव एज माइला मुंजो, रोयल्स कॉलिंगटन, ऑथर्स ऑफ द बुक, एक बुक का हवाला दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि कैसे इकोनॉमी काम करता है, जहाँ यहाँ पे बोल रहा है कि इन्वेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। जो पब्लिक सेक्टर है, जो पीएसयूज है, उसका जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो इन्हेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द टॉप टैलेंट एंड फॉस्टरिंग कल्चर ऑफ इनोवेशन। आपको इनोवेशन के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, आपका ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, आपको एम्पायर करना पड़ेगा जो एम्प्लॉय है उसको ओनरशिप लेने के लिए, तो इसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इसके लिए एक इच्छा का जरूरत है। और ये जो है यही जाके कल को स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले पाएगा। अगर आज के दिन में पैसा खर्चा होगा तो 5 साल में जाके वही एम्प्लॉय स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले पाएगा। दे राइट द बिकॉज नॉलेज is not cultivated within the state workforce or institution, a dependency on the expertise of consultancy spiral। तो ये बढ़ते ही चला जाएगा, ये बढ़ते ही चला जाएगा, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ते चला जाएगा। तो इसका जो स्पाइरल इफेक्ट है ना वो ऐसे आपका बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनके सब बीएसएनएल बीसीजी सर्व एज ए माइक्रोजोम ऑफ ब्रॉडर डिबेट। तो ये जो डिबेट है इस ब्रॉडर डिबेट से है कि ये जो पीएसयू है, पीएसयू गवर्नेंस में इतना कंसल्टेंसी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि पीएसयू का जो गवर्नेंस है उसका जो मतलब मैनेजमेंट होना चाहिए उसमें कंसल्टेंसी का कितना जरूरत है, आप लोग क्या समझते हैं। ऐसे वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।